प्रदूषण के लिए केवल घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला सीवेज ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि लोगों की लापरवाही भी यमुना की गंदगी का एक बड़ा फैक्टर है। यमुना के अंदर लोग हर तरह की चीजें प्रवाहित करते हैं, जिससे कि यमुना के अंदर भी गंदगी फैलती जा रही है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि यमुना सफाई में प्लास्टिक कचरा कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, यमुना के अंदर प्लास्टिक कचरा किस तरह से उसके पानी को विषैला बना रहा है, उस पर हमारी ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पेश की। देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज की है और ये नदी का किनारा नहीं, बल्कि ये यमुना नदी का वो हिस्सा है जिसमें खड़े होकर कुछ लोग पूजा आचमन भी करते हैं। लेकिन जब नदी के इस हिस्से का पानी रोका गया तो नजारा कुछ ऐसा था। नदी में पानी हटने के बाद हर तरफ प्लास्टिक, कूड़े और गंदगी का अंबार लगा है। नदी का पानी सूखते ही यहाँ जो तलहटी दिखाई दे रही है, वो समंदर किनारे के किसी बीच का आभास दे रही है। लेकिन ये बीच नहीं, बल्कि खतरनाक प्रदूषण की वो तस्वीर है जिससे हमारी पूरी प्रकृति तहस नहस हो रही है। किसी नदी को गंदा करने में या फिर उसे साफ बनाए रखने में आम आदमी की कितनी बड़ी भूमिका होती है, उसकी एक बहुत बड़ी वानगी, बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं मौजूद हूं इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी के बीचों बीच। ये कालिंदी कुंज है और बीचों बीच मैं इस तरह बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं इस वक्त कालिंदी कुंज के उस हिस्से में खड़ा हूं जहां पर नदी में पानी का फ्लो बैराज के उस तरफ से रोक दिया गया है और फिलहाल यहाँ का पानी लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन जब ये पानी यहाँ से उतरा है तो क्या हाल इस नदी का हमने कर दिया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यमुना की सफाई ना करने के लिए सरकार को तो दोष दिया जाता है, लेकिन यमुना को मैली करने के जिम्मेदार हम लोग भी हैं। नदी के अंदर की ये तस्वीरें इस बात का तस्दीक कर रही हैं कि दिल्ली वालों ने यमुना नदी में सब कुछ फेंका है। पुराने बैग, अनाज के खाली पैकेट, बोरियां, बैंक डॉक्यूमेंट, टूटे आई कार्ड, मेडिकल वेस्ट सहित तमाम तरह का कूड़ा यहाँ दिख जाता है। अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग प्लास्टिक की बोरियों या पैकेट में पूजा के बाद की सामग्री यमुना में फेंक देते हैं। यही नहीं, कई जगह मेडिकल वेस्ट, फटे पुराने कपड़े, यहाँ तक कि प्लास्टिक कचरे के तौर पर डेबिट क्रेडिट कार्ड की मौजूदगी भी लापरवाही बयां कर रही है। ये वो हिस्सा है जिस पर जब नदी में पानी चल रहा होता है तो नदी का पानी इसके ऊपर बहता है। आप सोचिए, उस पानी को मिट्टी नहीं मिल रही है, तलहटी नहीं मिल रही है, ऐसे में उस पानी का हाल क्या होता होगा और ये वेस्ट पानी को कितना नुकसान पहुंचाता होगा। हम आज यही कह रहे हैं कि यमुना नदी को अगर साफ करना है तो ये काम सिर्फ किसी एक सरकार का नहीं है, बल्कि दिल्ली वालों को भी अपनी पूरी भागीदारी इस मुहिम में लगानी पड़ेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को ही नगर निगम या कूड़ा बीनने वाले लोगों की तरफ से इकट्ठा किया जाता है। बाकी बचा 40% प्लास्टिक का कचरा देश की नदियों में मिल जाता है। इतना ही नहीं, नेचर कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि महानगरों तक नदी में बहकर बड़े पैमाने पर कचरा पहुंचता है। नदियों का कचरा हटाने के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों से सफाई तो की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है जब तक लोगों में कचरे को लेकर जागरूकता ना हो। 2023 का ये डेटा है जहां पर एक साल में 2023 में सिर्फ 54 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। 463 चालान काटे गए हैं, 54,65,000 का फाइन है और रिकवरी निल, कोई रिकवरी ही इसकी नहीं हुई। हालांकि उसके पहले आप देखिए कुछ कुछ जगह पर रिकवरी होती आई है। 2022 में 2,74,000
2,74,80,000 का फाइन लगाया गया और इसमें से कुछ रिकवरी हुई है। यही कचरा जीवन और सभ्यता का प्रतीक माने जाने वाली यमुना के लिए संकट बन गया है, जिसे नई सरकार में दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन केवल सरकार ही नहीं, लोगों को भी साथ में मिलकर काम करना होगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।